नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। एक बार फिर से मैं अब्दुल नबी हसन हाजिर हो चुका हूं आप लोगों के बीच में कोरोना पर डॉक्टरी सलाह लेकर। दरअसल कोरोना पर डॉक्टरी सलाह का मकसद सिर्फ यह है कि आप लोग डॉक्टरी सलाह ले सकें, क्योंकि इस वक्त हम और आप बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि अस्पतालों में जाने की आप लोगों की इच्छा नहीं होती है, डॉक्टर्स मुहैया नहीं हो पा रहे हैं, आप लोग मिल नहीं पा रहे हैं, अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रहे हैं डॉक्टर से। तो एक बहुत अच्छा जरिया यह है कि आप फोन कॉल कीजिए, हमारे साथ डॉक्टर साहब होते हैं। आपके जहन में कोविड से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप जरूर उससे पूछ सकते हैं, डॉक्टर साहब आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब कोरोना को लेकर जो लगातार संशय लोगों के जहन में था, उसके अलावा अब एक स्टेप और फॉरवर्ड हो गया, एक और स्टेप बढ़ गया आगे। कोरोना से जो लोग ठीक हो रहे हैं, अब वो लोग ब्लैक फंगस का शिकार हो रहे हैं। ये ब्लैक फंगस एक नया नाम जुड़ गया है। ब्लैक फंगस के साथ साथ अब व्हाइट फंगस भी एक नया नाम जुड़ गया है, एक बीमारी का नाम जुड़ गया है। लोग सोच रहे होंगे, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या हो रहा है ये, कि पहले तो कोरोना से हम लोग बच रहे थे, बाल बाल बचते हुए, एहतियात बरतते हुए हम लोग निकल कर सामने आए, तो अब ये ब्लैक फंगस क्या बला है और फिर व्हाइट फंगस क्या है। दरअसल ये भी बीमारी है और ये भी गंभीर बीमारी है, लेकिन आप बच सकते हैं इससे, एहतियात बरतने की जरूरत है। आखिर क्या सिम्टम्स हैं, क्या नहीं है, किस तरह से ये फैल सकती है, इस बारे में भी आज आपको जानकारी मिलेगी, डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज ये है कि कोविड से रिलेटेड क्या कुछ डॉक्टर कह रहे हैं, पहले हम वो आपको सुनाएंगे, फिर ग्राफिक्स के जरिए आपको ये भी दिखाएंगे कि आखिर क्या लक्षण हो सकते हैं ब्लैक फंगस के और आप कैसे बच सकते हैं। जरा पहले डॉक्टर साहब को सुनिए और उसके बाद हम लोग आगे चर्चा करते हैं। देश की पॉजिटिविटी पिछले 10 दिनों से 20% से कम नोट की जा रही है और लोएस्ट पॉजिटिविटी रेट करीब एक महीने बाद 13.31 देश में कल नोट किया गया। इसी के साथ ही अगर हम एक्टिव केसेस की एनालिसिस करें तो पाते हैं कि देश में 8 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर 1 लाख से अधिक एक्टिव केसेस हैं। यदि आप लोगों को स्मरण होगा कि पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने बताया था कि ऐसी देश में 11 स्टेट्स थी जहां पर 1 लाख से अधिक एक्टिव केसेस थे, वह घटकर अब 8 स्टेट्स रह गई हैं। 9 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर कि 50,000 से 1 लाख के करीब एक्टिव केसेस हैं और 19 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर कि 50,000 से कम संख्या में एक्टिव केसेस पाए जा रहे हैं। मुख्यतः इसमें एक जो हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, एक मुख्य विषय यह है कि 6 स्टेट्स ऐसी जो कि एक मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ एक्टिव केसेस देश में थी, विच इज द इंप्लीकेशन कि हमारे हेल्थ सिस्टम्स पर कितना स्ट्रेन है। उसमें मुख्यतः कर्नाटका, महाराष्ट्र, केरला, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात में केसेस में एक एक्टिव केसेस में कमी नोट की जा रही है। जैसे कि गुजरात ने अपने लोएस्ट केस 11 अप्रैल के बाद कल नोट किए गए। उत्तर प्रदेश में इसी तरीके से 8 अप्रैल के बाद लोएस्ट केसेस कल नोट किए गए और दिल्ली ने 5 अप्रैल के बाद लोएस्ट केसेस कल रिपोर्ट किए। यहां तो आपने सुना कि केसेस कम हो रहे हैं कोरोना के, लेकिन अब ब्लैक फंगस के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़ रहे हैं, डॉक्टर दीपक साहू हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी इनसे हासिल करेंगे। दीपक साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और दर्शकों, आपके लिए इत्तला है कि आप लोग भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। नंबर टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप लोग कॉल कीजिए, 011-664-94 ये नंबर है और इस नंबर पे कॉल कीजिए। अपनी राय या आपके जहन में कोई सवाल है तो जरूर पूछिए। डॉक्टर दीपक साहू, सवाल सबसे महत्वपूर्ण और पहला सवाल यही है, कोविड से तो बच रहे हैं अब लोग, एहतियात बरत रहे हैं, एहतियात बरत के एक स्टेप आगे बढ़ गए, कह रहे हैं कि हाँ चलो कोविड से तो बच गए, लेकिन ये ब्लैक फंगस क्या है, जरा बताइए आसान भाषा में जो दर्शक समझ पाए, लोग समझ पाए। देखिए, ऐसा है ये, जैसे कोई लोगों के मन में ये डाउट हो रहा है कि ये ब्लैक फंगस को अफेक्ट कर रहा है, तो ऐसा मेरे पास कई कॉल ऐसे आती हैं कि पूछा जाता है कि सर हम कोविड अफेक्टेड थे, कहीं हमें तो नहीं होगा। तो मैं सबसे पहले यही डाउट क्लियर करना चाहूंगा कि जो भी मुझे सुन रहे हैं, तो जनरली ब्लैक फंगस जो है वो उनके अंदर देखा जा रहा है
कि जो वेंटिलेटर पे थे या आईसीयू पेशेंट थे। अब ऐसा भी हम नहीं कह सकते कि सभी आईसीयू पेशेंट में देखा जाएगा, जिनका क्या है डायबिटिक पर्सन थे या फिर जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी लो थी, तो उसके अंदर हम ये चीजें जो ब्लैक फंगस है वो देखने को मिल रहा है। इवन होता क्या है इसमें और भी कुछ लापरवाही है, अगर इम्यूनिटी लो है, डायबिटिक है और जो कंटिन्यू हम स्टेरॉइड ये माने थेरेपी में रखा। डॉक्टर दीपक साहू, तो क्या ये माने अगर जो शख्स मान लीजिए उसको कोविड नहीं हुआ तो वो क्या बिल्कुल निश्चिंत रह सकता है कि नहीं, आप मुझे तो ब्लैक फंगस हो गई नहीं, या फिर क्या मतलब जिसको कोविड नहीं हुआ वो बिल्कुल निश्चिंत रह सकता है क्या? देखिए ऐसा है, ब्लैक फंगस जो है ना, फंगस इसके स्पोर होते हैं, वो इन जनरली हमारे सराउंडिंग में भी होते हैं और मेनली अगर उनसे हमारा कांटेक्ट हो जाए तो हो भी सकता है। तो ऐसा नहीं मानेंगे कि हम ये कोविड का ही कॉम्प्लिकेशन है। अब इन जनरल अभी जो देखा जा रहा है वो कोविड के कॉम्प्लिकेशन में देखा जा रहा है। कोविड के कॉम्प्लिकेशन में ही देखा जा रहा है, आफ्टर कोविड देखा जा रहा है। लक्षण हम क्या माने, अगर किसी की आंख हल्की सी लाल हो रही है, सर दर्द हो रहा है, तो क्या उसको तुरंत जाकर डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए? इसकी जो सिम्टम्स की हम बात करें, ब्लैक फंगस म्यूकोरमाइकोसिस जिसे हम कह रहे हैं, इसमें सबसे पहले तो हम मानेंगे आईज में मतलब आईज पेन कर सकती हैं, रेडनेस इन आईज हमें कंजंक्टिवाइटिस देखने को मिल सकता है। अगर इसकी एंट्री जो है वो नोज के थ्रू होती है, नोस्ट्रिल से एंटर करता है और साइनस से होते हुए ब्रेन में एंटर करता है। अगर नोस्ट्रिल में है, अगर नोज में ही इन्फेक्शन है तो स्टार्टिंग में पहले नोज से स्टार्ट होता है, तो नोज में इरिटेशन है, ईचिंग है, फाउल स्मेल है, इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलती हैं। अगर ये एंटर कर जाता है हमारे ब्रेन के अंदर तो सीवियर हेडेक है, तो इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अगर इसका अर्ली साइन पे डिटेक्ट कर लिया जाए तो इजीली क्यूरेबल भी है और इसका ट्रीटमेंट है। अगर नहीं अगर देख पाया, डिले हो गया, तो इसमें फिर डेथ भी इससे हो जाती है। और लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि आखिर, क्योंकि अभी एक और चीज देखने को मिली, ब्लैक फंगस के अलावा अब वाइट फंगस भी एक निकल कर सामने आ गया है, बीमारी निकल कर सामने आ गई। ये क्या है? ये जरा ब्लैक फंगस वाइट फंगस में डिफरेंस क्या है, क्या बदलाव है, क्या अलग है ये दोनों चीजें? देखिए अभी जो हम ब्लैक फंगस की बात कर रहे हैं और व्हाइट फंगस में, दोनों में एक तो प्रॉपर्टी अलग है, दोनों का कलर का परफेक्शन अलग है, दोनों की सीवियरिटी अलग है। अभी ये स्टार्टिंग है, एक दो केस ही मिले हैं व्हाइट फंगस के हमें, बट ब्लैक फंगस के जो हैं वो काफी केसेस हैं और ब्लैक फंगस को कुछ स्टेटों ने महामारी भी घोषित कर दिया है। हमारे साथ कॉलर जुड़ रहे हैं अब धीरे धीरे करके, एक कॉलर जुड़ रहे हैं। बताइए क्या नाम है आपका? सर हम सचिन बात कर रहे हैं मेरठ से। बताइए क्या सवाल क्या है आपका? सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अब तक ये ब्लैक फंगस की बात चल रही थी, अब व्हाइट फंगस आ गया है, क्या डिफरेंस है और हमें जब लक्षण आएंगे कैसे पता चलेगी इन दोनों में? लक्षण कैसे पता चलेंगे? देखिए ऐसा है, जैसे मान लीजिए अगर ब्लैक फंगस की स्टार्टिंग हो रही है तो वो जनरली नोज से स्टार्ट होगी, मैंने बताया अभी नोज से इसका इन्फेक्शन जाता है। तो कभी भी ऐसा लगे आपको नेजल से ब्लीडिंग हो रही है, या फिर ऐसा लगे कि नोज में पेन है, या फिर ऐसा लग रहा है कि स्टिफनेस है नोज के अंदर, कुछ ब्लैकिंग उसमें से निकल रहा है नोज से, तो ये सबसे बेहतरीन सिम्टम है। इसको देखते ही तुरंत आपको हॉस्पिटल में या किसी भी ईएनटी स्पेशलिस्ट से बात करनी है जाकर। अगर इस टाइम पे अगर डिटेक्ट कर लेते हो वेल एंड गुड। अगर ये एंटर कर जाता है ब्रेन में तो वहां पर ये आईज ऑर्बिट में जाके हमारे आईज को अफेक्ट करता है और हेड में पहुंच जाए तो सीवियर हेडेक की प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। तो सबसे मेन सिम्टम क्या है, आपको नेजल ब्लॉकेज, नेजल ईचिंग, ब्लैकआउट्स नोज में देखने को मिलेंगे। तो उसी कंडीशन पर आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है और चेक कराना है और इसको इग्नोर नहीं करना, जिससे अगर ये ब्रेन में एंटर कर जाएगा तो काफी सीवियरिटी हो सकती है। ठीक है, और कॉलर्स हमारे साथ हैं। हेलो जी, नाम बताइए। जी हाँ जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, बताइए। डॉक्टर साहब दरअसल हमारे साले हैं, उनको जो हेडेक रहता है बस और कुछ नहीं है, उनको टाइफाइड फीवर हुआ था 15 दिन से उनको मेडिसिन चली जैसे, तो उनका जो RT-PCR नेगेटिव आया था और जो एंटीबॉडी किया था ना वो थोड़ा मतलब ठीक था, बन गई थी एंटीबॉडी थोड़ी हल्की, तो बाकी तो वो भी ठीक था, बाकी उनका कोविड नेगेटिव था। हाँ जी, कोविड टेस्ट नेगेटिव आया उनका? नेगेटिव आया था RT-PCR। जी हाँ। ओके, हेडेक कितने दिन से हो रहा है उनके? हेडेक तो उनको करीब 10 दिन से हो रहा है जी। 10 दिन से हो रहा है। तो किसी डॉक्टर को कंसल्ट किया आपने अभी तक?
हाँ वो टेबलेट दे देते हैं, डोलो, उससे आराम मिल जाता है, फिर हो जाता है हल्का हल्का, ज्यादा नहीं होता, हल्का हल्का देखिए, होता है। ओके, देखिए अगर कंटिन्यू हो रहा है ना, तो आपको एक बार मैं कहूंगा किसी भी ईएनटी स्पेशलिस्ट या एक जनरल फिजिशियन को एक बार कंसल्ट कर लें, क्योंकि बिकॉज इतने लॉन्ग समय से दर्द हो रहा है तो उसका रीजन कुछ और भी है। तो पहले रीजन को डिटेक्ट करना है आपको। और आईज में तो पेन नहीं है? अरे आंखों में तो दर्द नहीं है? नहीं नहीं, आंख में दर्द नहीं है, और नाक से कोई परेशानी, गले से कोई नहीं, फीवर नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, आप ठीक है, तो मैं थोड़ा एहतियात बता देता हूँ। ठंडी खट्टी चीजें बंद रखें, थोड़ा योगा करें, अनुलोम विलोम कपालभाति, तो इम्प्रूवमेंट आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो ईएनटी या किसी भी न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। आप कंसल्ट जरूर कीजिए आप डॉक्टर से। ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ है, बताइए क्या नाम है आपका? चलिए, शायद कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। कॉल कीजिए आप लोग और अपनी राय जरूर दीजिए, सवाल कीजिए जरूर। लेकिन दीपक साहब, आपने लक्षण बताए हैं, एहतियात का किस तरह से बरते जाए? आपने कहा कि अलोम विलोम कीजिए और खट्टी चीजें नहीं खाइए, इसका क्या कुछ खाना और चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए अगर किसी को सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो? देखिए, ये तो मैंने जस्ट एक हेडेक के लिए बताया है। अगर कॉम्प्लिकेशन है कोविड का, और इन जनरल फर्स्ट फेज में भी देखने को मिला था, सेकंड फेज में बहुत ज्यादा मिल रहा है, तो सेकंड में अगर सिम्टम दिख जाता है आपको कि हेडेक है या नोज पेन है या फिर नोज स्टिफनेस है या कंजक्टिवाइटिस है, रेडनेस इन आईज है, तो आपको तुरंत जाना है डॉक्टर के पास। ऐसा नहीं है उसको लेके घर पे बैठना है। अगर वो सीवियर होगा तो वो डेथ तक जा सकता है, तो उसमें हम जो ये योग व्यायाम की बात कर रहे हैं तो इतना वो परफेक्ट उस पर नहीं हो पाता। ये मैंने बताया, अगर नॉर्मल हेडेक है, इस टाइप का है, अगर आप योग वगैरह करोगे, अनुलोम विलोम कपालभाति, तो वो इजीली है कि वो ठीक हो जाएगा। अगर फंगस से होता तो वो नहीं होगा। ठीक, और कॉलर्स हमारे साथ हैं, नाम बताइए अपना। चलिए, 011664947 ये नंबर है, और इस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं, अपनी राय, अपना सवाल जरूर हमारे साथ कीजिए आप लोग। लेकिन कोविड को लेकर देखा जाए, जो कहा जा रहा था, एक नए स्ट्रेन का जिक्र हो रहा था, बच्चों को लेकर जिक्र हो रहा था। अगर ब्लैक फंगस का हम जिक्र करें दीपक साहू, तो क्या ये किसी भी एज को अफेक्ट कर सकता है, एज ग्रुप को, या फिर पर्टिकुलर कोई एज ग्रुप है जिसको ज्यादा अफेक्ट कर सकता है? देखिए, हम जो अभी देख रहे हैं ब्लैक फंगस, ऐसा एज का तो कोई इसमें डिफरेंस है ही नहीं। ये जनरली हो क्या रहा है, जिसमें लो लेवल ऑफ इम्यूनिटी है, सेकंड ऑफ थिंग जिसमें ज्यादा स्टेरॉइड का यूज हुआ है, उसके अंदर ये देखने को मिल रहा है। तो अगर कोई बच्चा भी है या कोई 18 है या 15 एज का है, अगर वो वेंटिलेटर पर है या लॉन्ग समय से उसमें स्टेरॉइड का हम प्रयोग कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी ये होने के चांस है। इवन कोई एडल्ट हो या बेबी हो, दोनों के अंदर सेम प्रॉपर्टी है होने की, तो हम दोनों में देख सकते हैं। हालांकि बच्चों में अभी देखा नहीं गया है। ठीक है, कॉलर्स हमारे साथ हैं, नाम बताएं अपना। देव पंचाल। बताइए क्या सवाल है आपका पंचाल साहब? सर, मैं वैक्सीन के बारे में पूछना चाहता हूँ। वैक्सीन लगवाऊं तो मेरे जो भी मैं मेडिसिन लेता हूँ, मेरे शरीर पे एलर्जी हो जाती है, क्या वैक्सीन लगवाना उचित है सर? अच्छा, एलर्जी किस चीज से होती है आपको? जो भी मेडिसिन लेते हैं सर, एलर्जी हो जाती है, शरीर पे लाल सब कुछ हो जाता है, क्या मेडिसिन लगवाने से नहीं, ऐसा तो देखो, आपकी एज क्या है? एज है 38। ठीक है, कोई नहीं, वैक्सीन आप जरूर लगवाइए। ऐसा तो उसमें ऐसा कोई सिम्टम है नहीं कि एलर्जी से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर हो, तो आप बिल्कुल बेफिक्र होके अपनी वैक्सीन लगवाइए। अगर कोई सिम्टम रेडनेस, ईचिंग होती भी है, तो कोई एंटी एलर्जिक लीवोसेट्राजिन वगैरह आप ले लेना, तो उससे रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर। और कॉलर्स हमारे साथ हैं जी, नाम बताएं। हेलो जी, क्या नाम है आपका? जी, रवि साहब, बताइए क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहब से सवाल है हमारा कि जो हल्का बुखार वगैरह अगर आने लगता है या जुकाम, इस तरह से लक्षण, तो उनसे मतलब किस तरह से क्या लगता है कि, और आंखों में अगर जलन सी महसूस होती है, तो इस तरह से क्या मतलब लगता है कि ब्लैक फंगस या कोरोना, क्या इस तरह से उसके उपाय बचाव क्या? देखिए, अगर ऐसा है स्लाइटली फीवर आ रहा है,
तो सबसे पहले हमें डिटेक्ट करना है। अगर फर्स्ट टाइम फीवर आता है तो आपको एक डोलो ले लेनी है। अगर वो सेकंड टाइम पे आता है या थर्ड टाइम रिपीट कर रहा है तो सबसे पहले हमें कोविड का डिटेक्शन कराना है, क्योंकि कंजंक्टिवाइटिस जो सिम्टम है वो कोविड का सिम्टम है। इस टाइम पे कोविड में भी हमारी आंखों में जलन या रेडनेस देखने को मिलती है, तो उसको ऐसा ना समझें कि ये ब्लैक फंगस का शिकार हो गए हम। तो सबसे पहले कोविड का डिटेक्शन करें और फिर उस चीज को आगे अगर कोविड पॉजिटिव आता है तो उसका ट्रीटमेंट करें हम। उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। हमारे साथ और भी कॉलर्स जुड़ रहे हैं। 011664947 नंबर है। टेलीविजन स्क्रीन पर ये नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं ताकि लोग जुड़े हमारे साथ और वो अपना सवाल कर सकें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरीश ठक्कर, कर्नाटक हुगली। बोलिए, सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल ये कि मैंने 1 महीने पहले वैक्सीन लगाया था। मेरा एज 67 है और आज मैंने 2 दिन से बुखार सर्दी से आज मैंने टेस्ट कराया तो पॉजिटिव आ गया। सिटी स्कैन ब्लड सब ठीक है, अच्छा है, कोई बीमारी नहीं है, बीपी डायबिटीज कुछ नहीं है। सवाल क्या है सर आपका? क्या क्या पूछना चाह रहे हैं आप? सवाल क्या है, क्या पूछना क्या चाह रहे हैं? मैं पूछना चाह रहा हूँ कि वैक्सीन लगाने के बाद भी पॉजिटिव आ गया तो अभी क्या इसका हमारा ठीक है, ये कह रहे हैं कि वैक्सीन लगवाई उसके बावजूद पॉजिटिव आ गए हैं, अब क्या करें? देखो ऐसा है, वैक्सीन की अभी फर्स्ट डोज आपको लगी है, ये पहले ही बताया जाता है कि वैक्सीन लगने के बाद भी एहतियात बरतना है आपको। तो आपको पहली बात घबराने की जरूरत नहीं है। ये ऐसा होता है कि वैक्सीन लगने के बाद भी पॉजिटिव हो जाते हैं, लेकिन इतने हाई सिम्टम आपको नहीं आएंगे कि आपको आईसीयू में एडमिट होना पड़े। तो आप यहीं पर इजीली क्योर हो जाओगे। कोई भी एक डॉक्टर कोविड का कंसल्ट कर लो और उससे अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कराओ। मेरी आपको यही राय है, सेल्फ ट्रीट मत करना, डॉक्टर कंसल्ट करके ट्रीट करा लो, आप जल्दी ठीक हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई घबराने की बात नहीं है। एंटीबॉडी बनने में वक्त लगेगा थोड़ा वैक्सीन के बाद। डॉक्टर साहब, एंटीबॉडी वैक्सीन लगने के बाद एंटीबॉडी जो बनेगी उसमें थोड़ा वक्त लगता है, शायद इसी वजह से। देखिए, यस ऐसा है, फर्स्ट डोज लगने के बाद ऐसा नहीं है कि हम एंटीबॉडी बन जाएगी और बट ये देखा है मैंने, एंटीबॉडी बनती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सिम्टम हाई नहीं आते। ऐसा नहीं है कि हम एडमिट हो जाएं या फिर वेंटिलेटर पे नौबत नहीं आती। मतलब पॉजिटिव आ गए हैं आप प्रॉपर क्योर से नेगेटिव हो सकते हैं, बच सकते हैं प्रॉपर तरीके से अगर आप डॉक्टरी सलाह लेते हैं सही समय पर। बिल्कुल। चलिए, और कॉलर्स हमारे साथ हैं, नाम बताएं अपना। सुरेश नाम है सर मेरा। बोलिए, क्या सवाल है? सर मेरा सवाल है, मेरी मदर को ना डायबिटीज है और उनकी शुगर लेवल जो है 220 तक रहती है और उनको थायराइड का भी इशू है, तो उनको अभी वैक्सीन लगवाना सही रहेगा? उनकी एज ऑलमोस्ट 50 है। अच्छा, उनको कभी ऐसा कोई फीवर या कोई ऐसा सिम्टम तो नहीं आया पिछले 20 डेज के अंदर? नहीं, अभी तो कुछ नहीं है, कुछ सिम्टम नहीं है। पहले जी बोलिए सर। दीपक सर सुरेश बोल रहा हूँ मैं। मदर के लिए सवाल था, मेरी मदर को डायबिटीज है और उनको थायराइड का भी इशू है। ठीक है, ओके। 1.5 महीना पहले निमोनिया भी हो गया था, तो उनकी एज अब 50+ है। ठीक है, तो अभी वैक्सीन लगवाना सही रहेगा? 1.5 महीने पहले हुआ था वो आपको, और 1.5 महीने के दौरान में कोई फीवर तो नहीं आया आप मदर को? नहीं है। अच्छा, नहीं है, तो आप वैक्सीन लगवा सकते हैं, बिल्कुल सेफ है। अगर वैक्सीन लगवाने के बाद अगर कोई फीवर आता है तो उसके लिए पैरासीटामोल का प्रयोग करें, कोई घबराने की बात नहीं है, लगवा लीजिएगा। ओके, ठीक है, लगवा सकते हैं आप वैक्सीन अपनी मदर के। फिलहाल और कॉलर्स हमारे साथ हैं, नाम बताएं अपना। जुगल किशोर है सर। बोलिए, क्या सवाल है? सर मेरे वैक्सीन लगी थी 10 अप्रैल को, कोवैक्सीन, तो अब कब लगेगी? अब कब लगेगी? अच्छा, वैक्सीन कब लगवाई थी आपने? 10 अप्रैल को। 10 तारीख को, 10 अप्रैल को। तो इसका तो अगर सेकंड डोज आपको लगवानी है, कोई बीच में इन्फेक्शन तो नहीं हुआ आपको, कोई फीवर वगैरह आया हो? फीवर आया सर, हाथ में मेरे। अच्छा, फीवर आया था तो आपने कोविड का टेस्ट कराया था? हाँ जी, कोविड का टेस्ट नहीं कराया सर। तो आपको कोविड टेस्ट कराना है, पहले कोविड टेस्ट कराना है। नेगेटिव आने के बाद आपको सेकंड डोज लेनी है। अगर पॉजिटिव आता है तो पहले ट्रीट करें, फिर 3 महीने बाद लेनी है अगर पॉजिटिव आता है तो। अगर नेगेटिव आता है तो अपना वैक्सीन 4 to 6 वीक के गैप में आप सेकंड डोज लें अपनी। या फिर दीपक साहब, एक हमने ये भी देखा है कि जब वैक्सीन लगाते हैं तो उसके बाद फीवर आता ही है, 1 या 2 दिन हमें फीवर देखने को मिलता है। तो इन्होंने जो कहा है फीवर आया, तो वो उसका इफेक्ट तो नहीं था जो वैक्सीन लगाने के बाद होता है?
वो देखो ऐसा है, अगर इन्होंने कहा कि थोड़े दिन बाद आया है, अगर उसी टाइम आता है तो उसे हम वैक्सीन का साइड इफेक्ट बोलते हैं। अगर उसके 5 दिन बाद 2-3 दिन बाद आ रहा है तो उसको हम कोविड का इन्फेक्शन जनरेट करते हैं। टेस्ट कराने के बाद ही वैक्सीन लगवाएं। ठीक है। और कॉलर्स हमारे साथ हैं, नाम बताइए अपना। हेलो, मेरा नाम राजकमल शर्मा जी। बोलिए, सवाल क्या है? सवाल ये एक्चुअली ना मेरे को कभी कभी 2-3 महीने से नीचे छिंके बहुत आती हैं सुबह मॉर्निंग। ठीक है, 2-3 महीने से छिंके आ रही है, 2-3 महीने से नजला भी पानी निकलता है, उसके बाद दोपहर को ठीक हो जाता हूँ। क्या पूछना क्या जा रहे हैं फिर आप सवाल? मेरे को ना छिंके बहुत आती हैं सुबह सुबह नींद मारती। हाँ, तो फिर आंखों से पानी आता, नाक में पानी आएगा। ठीक है। अच्छा, मैं बता देता हूँ आपको, सुनिए मेरी बात। आंखों से पानी आ रहा है और छींकें आती हैं, तो आपको क्या है, ये एलर्जिक राइनाइटिस है। एलर्जी हो रही है तो आपको क्या है, पेड़ पौधों से थोड़ा सा दूर रहना है और मास्क लगाना है। डस्ट, जहाँ पे डस्ट होती हो वहां पे नहीं जाना, और थोड़ा योगा करना है, अनुलोम विलोम कपालभाति, और हल्दी वाला दूध पिए। इससे आपकी एलर्जी में इंप्रूवमेंट आएगा। और बाहर कम से कम निकले, क्योंकि जितना आप डस्ट के कांटेक्ट में आएंगे आपको स्नीजिंग, ईचिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो उससे परहेज रखिए, आप ठीक हो जाएंगे। चलिए, ठीक है। और कॉलर्स हमारे साथ हैं, नाम बताएं। हाँ सर, राजेश सोनी बोल रहा हूँ प्रतापगढ़ से। बोलिए सोनी साहब, क्या सवाल है? सर, हम स्किन की दवा खाते हैं 5-6 साल से। हमको स्किन फंगस है, तो क्या हम कोरोना टीका लगवा सकते हैं? स्किन में दिक्कत है आपको? हमको सोराइसिस है सर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। सोराइसिस का इससे कोई लिंक नहीं है। आप वैक्सीन लगवाइए। वैक्सीन लगवाने के बाद कुछ फीवर हल्का आता भी है तो उसके लिए पैरासीटामोल लें, कोई दिक्कत नहीं है, लगवाइए वैक्सीन आप, ठीक है, बिल्कुल सेफ है। और कॉलर्स हमारे साथ हैं, नाम बताएं अपना, क्या नाम है आपका? जी, नाम बताइए, आवाज आ रही है आप तक? हाँ जी, बोलिए, क्या सवाल है आपका, नाम बताएं। हमारा नाम है राधा गोविंद साहब। बोलिए, सवाल क्या है? मेरा सवाल है, मेरे का नर्वा का टाइम ये प्रॉब्लम है ना। हाँ, तो मैं एक वैक्सीन लगाना पड़ेगा मेरे को? किस चीज की दिक्कत बता रहे हैं आप? मेरे का नर्व का प्रॉब्लम है, मेरे शरीर में नर्व का प्रॉब्लम है, ठीक है। हाँ, नर्व का। ठीक है सर, जवाब सुनिए। देखिए, मेरी बात सुनिए, मेरे बात सुनिए, जवाब दे दीजिए डॉक्टर साहब। देखिए, ऐसा है, अगर नर्व की आपको दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, नर्व कंप्रेशन है, बहुत पेशेंट ऐसे हैं, वैक्सीन लगवाइए, कोई दिक्कत नहीं है, 20 बिल्कुल सेफ है। कोई सिम्टम आता है तो उसके लिए, फीवर वगैरह के लिए पैरासीटामोल ले ले, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और कॉलर्स हमारे साथ हैं, नाम बताइए। सर, मेरा नाम सोनल है। सोनल, बताइए, क्या सवाल है? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या कोरोना वायरस की वजह से डायबिटीज भी होती है? मैंने कहीं सुना कि डायबिटीज भी एक सिम्टम है कोविड का, क्या हो सकता है? हाँ, देखिए मेरी बात सुनिए आप, ऐसा है, आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। इसमें क्या है, अगर कोई कोविड पेशेंट एडमिट है या फिर होम आइसोलेशन में है, अगर हमने स्टेरॉइड चालू कर रखा है, जैसे मिथाइल प्रेडनिसोलोन है, स्टेरॉइड पे पेशेंट है, अगर हैवी डोज उसको दी जा रही है तो 15 से 20 दिन अगर कंटिन्यू चलाया स्टेरॉइड तो क्या है, डायबिटिक वो पेशेंट हो जाता है। जो प्री डायबिटिक्स है वो डायबिटिक में कन्वर्ट हो जाते हैं, और मेनली जो रीजन है वो कोविड नहीं है, स्टेरॉइड की वजह से डायबिटीज हो जाता है। इट्स नॉट अ कोविड सिम्टम, इट्स अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ योर मेडिसिन स्टेरॉइड। ओके, ठीक है। और भी कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। एक और कॉलर है, नाम बताएं अपना। सर, मैं वाराणसी से मनोज। मनोज, बताइए, क्या सवाल है? देखिए, थोड़ा ये हटके सवाल है, डॉक्टर साहब से पूछिए कि इस वैक्सीन लगाने के बाद क्या सेक्स किया जा सकता है? डॉक्टर साहब। हाँ जी, कोई इसमें ऐसा कोई नहीं है। वैक्सीन लगवाने के बाद अगर आपको फीवर आता है तो उस दौरान आप कुछ नहीं करना है उस टाइम पे। अगर फीवर नहीं आता तो फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा 1 वीक का गैप आपको रखना है, क्योंकि इसमें क्या है, हमें इम्यूनिटी की जरूरत होती है, वो स्ट्रांग रखनी है उस टाइम पे, और 1 वीक के बाद मैं अलो कर सकता हूँ इसमें। ये है, ठीक है। और कॉलर्स हैं हमारे साथ, बताइए, क्या नाम है आपका? जी, आवाज आ रही है आपको, नाम बताएं अपना। हाँ, नाम रीना। बोलिए, क्या सवाल है रीना जी?
ये डॉक्टर साहब से बात हो सकती है? बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं, सवाल पूछिए। नहीं, वो तो दूसरे से बात कर रहे हैं। सवाल पूछिए, आप आपके टीवी को मत सुनिए, आप सवाल कीजिए। हाँ हाँ, ये ART गोली लेने वाले है ना? ART पूछिए, क्या कह रहे हैं आप? इंजेक्शन ले सकते हैं क्या? फिर से पूछिए, क्या कहना चाह रही हैं आप? ART टेबलेट लेने वाले हैं ना, वो भी क्या? कौन सी टैबलेट? चलिए, शायद इनका कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। डिस्कनेक्ट हो रहा है। आपकी बात समझ भी नहीं आई है, और अब समय भी हमारा खत्म हो गया है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर दीपक साहू, बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने कॉल की, आपके जहन में जो भी सवाल थे, ब्लैक फंगस को लेकर हो, कोविड को लेकर हो, वैक्सीनेशन को लेकर हो, तमाम सवालों का जवाब उम्मीद करते हैं आपको मिल गया होगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे आपको कोरोना पर डॉक्टरी सलाह लेकर। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, सीधे रुख करते हैं बड़ी खबर का। दरअसल कोरोना को रोकने के लिए घर घर निगरानी करने के आदेश जारी किए गए हैं। तीसरी लहर को लेकर तैयारियों में पंजाब सरकार जुट चुकी है। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चलें, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का एक और बड़ा फैसला देखने को मिला है। जून के आखिरी तक डॉक्टरों को प्रशिक्षित किया जाएगा, यानी कि प्रशिक्षण देने के आदेश दे दिए गए हैं। कोरोना को रोकने के लिए घर घर निगरानी के आदेश हैं। तीसरी लहर को लेकर तैयारियों में पंजाब सरकार जुट गई है। बड़ी और अहम खबर, डिप्टी कमिश्नरों स्वास्थ्य विभागों को पता लगाकर कार्रवाई करने के भी आदेश हैं। अधिक पैसे वसूलने वाले प्राइवेट अस्पतालों पर कार्रवाई की जाएगी। ज्यादा फीस वसूलने वाले प्राइवेट अस्पतालों का पता लगाकर कार्रवाई करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं पंजाब सरकार की ओर से। बड़ी और अहम खबर दरअसल पंजाब सरकार के लिहाज से है, पंजाब के लिहाज से है, क्योंकि पंजाब सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। एक ओर तो तीसरी लहर को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, दूसरी ओर तमाम अधिकारियों को भी आदेश जारी कर दिए गए हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल मनमानी वसूली ना करें, और अगर कोई ऐसा कर रहा है उस पर कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, आप बने रहिए JK24/7 न्यूज के साथ।